आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, दिया गया प्रश्न में कि आकृति में ए बी समानांतर है, सी डी समानांतर है, ई एफ भी समानांतर है, तीनों एक दूसरे के समानांतर है, तो एक्स का मान याद करना है। तब दोस्तों हमें आकृति में दिया गया है, हम ये वाली रेखा दिखाई दे रही है जो ई एफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों हम यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से रेखा प्राप्त हो जाती है। हम इसे जी नाम दे देते हैं। दोस्तों ये हमारे पास जो रेखा प्राप्त होती है हम इसे जी नाम देते हैं, और ये हमारा कोई कोण होगा जिसे हम नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा हमारा कोई कोण y होगा। दोस्तों तब हमें बोला गया है कि मान याद करना है। तब हम इस चित्र में देखते हैं कि जो कोण b है और जो कोण c है, दोस्तों कोण जो b है उसका मान कोण c के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। एकांतर कोण, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ये हमारे पास जो दोनों ए बी तथा सी डी समांतर रेखाएं हैं, और एक तिर्यक रेखा है जिसके दोनों ओर विपरीत में बने कोण, अर्थात एक जो कोण सी है और जो कोण बी का जो मान है वो दोनों बराबर होगा। दोस्तों तभी तो एकांतर कोण होगा। तो कोण बी का मान कोण सी के बराबर है, अर्थात एकांतर कोण है। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो कोण बी का मान है, जो कोण सी का मान होगा वो 55 अंश के बराबर होगा। तब हम यहाँ से देखते हैं कि जो कोण C का मान है, दोस्तों कोण C का जो मान है, ये हमारे पास कोई कोण मान लेते हैं, इसको हम Z। तो जो C का मान हो जाएगा 30 अंश धन Z के बराबर होगा, और हमने कोण C का जो मान प्राप्त किया वो 55 अंश है, तो ये हो जाएगा 55 अंश बराबर 30 अंश धन Z। तब Z का मान हो जाएगा हमारे पास, इसका हम पक्षांतर करेंगे तो ऋणात्मक में हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 55 अंश ऋण 30 अंश। तो इसको घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 25 अंश, जो कि Z का मान हो जाएगा हमारे पास 25 अंश के बराबर। तो यहाँ से Z का मान हो जाएगा 25 अंश। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो रेखा CD है वो समानांतर है EF के। तो जो CD समानांतर है EF के, तो वो कोई CE तिर्यक रेखा द्वारा विपरीत दिशाओं पर बने कोण, अर्थात जो कोण Y और जो कोण Z का मान होगा वो बराबर होगा एकांतर कोण से। तो हम यहाँ से कोण Y बराबर कोण Z का जो मान हो जाएगा वो 25 अंश हो जाएगा। किससे दोस्तों? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं, तो जो Y का मान प्राप्त हो जाएगा वो भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 25 अंश हो जाएगा। तब हम इस वाले भाग को देखते हैं। यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों इस वाले भाग को, तो ये हो जाएगा हमारे पास, हम इस वाले भाग को देखते हैं तो ये हमारा कोई बिंदु E है, और ये हमारा F, और ये हो जाएगा हमारा Y। कोण का मान 25 अंश हो जाएगा। Y बराबर, ये हमने G माना था, और इसका मान X अंश है, हमें निकालना है। तब हम जानते हैं कि दोस्तों इस पूरे जो कोण का मान होता है, इस जो पूरे कोण का मान होता है वो हमारे पास हो जाता है 180 अंश। सरल रेखा में बड़े कोण का मान हो जाता है हमारे पास 180 अंश। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो 180 अंश का मान हो जाएगा x अंश धन ये 25 अंश के योग के बराबर होगा। तब इन दोनों कोणों का योग जो होगा 180 अंश प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों कोण y का योग धन कोण x का योग जब करेंगे तो हमारे पास 180 अंश के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तब हम यहाँ से x अंश का मान निकालते हैं, तो 180 इसका पक्षांतर करेंगे तो ऋणात्मक होकर 25 अंश हो जाएगा। तब यहाँ से जो हमारा x का मान प्राप्त हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारे पास 155 अंश, जो कि हमें x का मान ज्ञात करना था। वो इस प्रकार हमें x का मान प्राप्त हुआ, और यही हमारे प्रश्न का अभिष्ट हल होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।